नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्नवेल चैनल। दोस्तों, हम लोग के पास में टैली में ही ऐसी रिपोर्ट्स निकलती हैं कि हमें टीडीएल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उसी तरीके के एक रिपोर्ट मैं आज भी आपके सामने लेके आया हूं। जैसे हमें मान लीजिए आइटम का डिटेल्स निकालना है, आइटम वाइज उसका सेल परचेज क्या हुआ, कौन कौन से कस्टमर को हमने कितना कौन सा आइटम सेल किया हुआ है और कौन से गोडाउन से हमारा निकला हुआ है या कौन सा परचेज किया हुआ है। वैसे ही आप लेज़र वाइज भी देख सकते हैं कौन से लेज़र में कौन कौन से आइटम अपने सेल या परचेज हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहीं के टैली में ही निकाल सकते हैं। तो अभी खास करके जब से टैली प्राइम आया हुआ है, कुछ रिपोर्टिंग भी इनकी थोड़ी सी अच्छी हो गई है। तो यहाँ पे जैसे हमें गो टू करके ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हमें जाना है गो टू में और इसमें लिखना है मूवमेंट करके, MOVEMENT। तो अभी आप देख सकते हैं मूवमेंट करके जैसे ही मैंने टाइप किया इतनी सारी हमारे पास में लिस्ट है। इसमें आपका लेज़र रिपोर्ट हो गया, ग्रुप रिपोर्ट हो गया, स्टॉक आइटम रिपोर्ट हो गया, स्टॉक ग्रुप रिपोर्ट हो गया, कैटेगरी रिपोर्ट है, मूवमेंट एनालिसिस अलग से भी यहाँ पे दिया हुआ है। जो यहाँ पे अलग से दिया हुआ है यही सेम रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे जो अलग अलग दिए हुए हैं सभी ग्रुप के हिसाब से वही निकलेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे तक यहाँ पे जॉब वर्क रिपोर्ट भी है साथ में। तो इसमें अगर हम लोग चलते हैं किसी एक में, जैसे यहाँ पे है फर्स्ट में हमारा लेज़र स्टॉक मूवमेंट एनालिसिस। तो यहाँ पे आपको लेज़र के हिसाब से देखना है। तो इसमें आप जैसे लेज़र को टाइप करते हैं, यहाँ पे मैं कोई लेज़र एक टाइप कर दिया, यहाँ पे इसका मैं पीरियड एक बार चेंज कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं पर्टिकुलर इस लेज़र को हमने ये सारे आइटम सेल किए हैं अभी तक में। तो ये आइटम आपका कितना क्वांटिटी, कौन सा आइटम सेल हुआ है, उसका क्या रेट से सेल हुआ है, उसकी वैल्यू क्या है। अब इतनी अच्छी रिपोर्ट आपको किसी भी टीडीएल से नहीं मिलने वाली है। और इसमें किसी भी एक में जाते हैं अगर अंदर में, यहाँ पे और भी ज़्यादा डिटेल में आपको दिख जाता है उसका रेट क्या था, उसका बेसिक वैल्यू क्या था, क्या क्वान्टिटी बिल्ड वाली है, एक्चुअल क्वान्टिटी क्या थी। तो ऐसे ही अगर आपको अलग अलग लेज़र का निकालना है तो आप सेम अलग अलग लेज़र का भी देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे टाइप कर करके आपको किसी पर्टिकुलर एक कस्टमर का देखना है, उसने कौन कौन से आइटम लिए हैं हमसे, उनके ट्रांजैक्शन क्या रहते हैं जो हम लोग करते हैं उनको अक्सर, सबसे ज़्यादा इसमें से कौन सी उनको सेल करते हैं रिपोर्ट वगैरह वो भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे F12 करके बाकी जो ऑप्शन है उसको भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। और इसमें कोई सा भी आइटम आप ओपन करिए तो आपको यहाँ पे उस पर्टिकुलर उस लेज़र को कितनी बार आपने सेल किया है, कौन कौन सी डेट में सेल किया है, कौन सा आइटम, उसके अंदर जाने पर सारा का सारा डिटेल अपने को यहाँ पे निकल के मिल जाता है। और भी इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे आपको चेंज व्यू वगैरह चेंज करके देखना है, बिल वाइज देखना है, मंथली समरी वाउचर डिटेल करके देखना है, तो ऐसा भी आप देख सकते हैं। बाकी ये अपनी एक प्रॉपर रिपोर्ट यहाँ पे लेज़र और आइटम से रिलेटेड मिल जाती है। तो और भी बाकी जो रिपोर्ट हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो हमारा जैसे लेज़र रिपोर्ट हो गई। लेज़र मूवमेंट एनालिसिस क्या है, लेज़र वाइज स्टॉक मूवमेंट एनालिसिस क्या है, तो ये लगभग सभी रिपोर्ट्स में सेम ही आता है। तो ये अपना लेज़र वाइज यहाँ पे जो अलग से हमने डाला हुआ है तो इसमें भी सेम वही चीज़ है, आप यहाँ पे अंदर जाके देख सकते हैं। अब लेज़र के बाद में फिर आ जाता है हमारा ग्रुप रिपोर्ट करके है। तो इसमें आपका ग्रुप वाइज आप देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप का। तो अगर अपन यहाँ पे जाते हैं ग्रुप वाले में तो आपको यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए मिल जाता है। अगर हम लोग इसमें सन्डी डेप्टर्स को सिलेक्ट करते हैं आपको यहाँ पे ग्रुप वाइज डिटेल भी अपने को मिल जाएगा। इसमें आपको लेज़र भी अलग अलग दिखेंगे। आप पर्टिकुलर एक आइटम को कौन कौन से कस्टमर को आपने सेल किया हुआ है, कितना कितना, वो आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर बन के आ जाएगी। आपके जैसे सेल ज़्यादा है ये वाले आइटम का तो पूरी लिस्ट बन के आएगी, आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल वगैरह में और एक अच्छी रिपोर्ट आप बना सकते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है इस पार्टी को हमने ये आइटम सेल किया है इस रेट में। और यहाँ पे आप इंटर करेंगे तो आपको उस बाउचर का डिटेल भी दिखेगा, यहीं से आप बाउचर भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा ग्रुप वाइज। अब सेम ऐसे ही अपना और भी रिपोर्ट्स हैं, जैसे स्टॉक आइटम रिपोर्ट है यहाँ पे, स्टॉक आइटम मूवमेंट एनालिसिस। तो इसमें चलते हैं तो यहाँ पे आपको एज ए स्टॉक आइटम आप कोई सा भी एक स्टॉक आइटम जो भी लेना चाहें तो आपको स्टॉक आइटम वाइज भी यहाँ पे रिपोर्ट दिख जाएगी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आइटम आपने किसको किसको सेल किया हुआ है। और भी स्टॉक आइटम में भी आपको ग्रुप वाइज भी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे ग्रुप वाइज चलते हैं और मैं इसमें प्राइमरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मेरा ज़्यादातर प्राइमरी में ही है इसमें सेल, तो आपको यहाँ पे ग्रुप वाइज भी दिख जाएगा कि कौन से ग्रुप में आपने किस आइटम को सेल किया है। इसके अंदर जाने से उसका बाकी डिटेल भी आपको
यहाँ पे मिल जाएगा। और भी इसमें रिपोर्ट्स हैं दोस्तों, जैसे हमारा कैटेगरी के हिसाब से देखना है, अगर आप कैटेगरी मेंटेन करते हैं कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। तो ऐसे ही बाकी सारी रिपोर्ट्स हैं। स्टॉक के अलावा भी यहाँ पे जॉब वर्क वाली रिपोर्ट्स भी हैं। अगर आपका मटेरियल मूवमेंट रजिस्टर देखना चाहते हैं, इन आउट वाला, कितना इन हुआ कितना आउट हुआ, तो वो भी आपको दिख जाएगा अगर मेंटेन करते हैं तो। और पर्टिकुलर किसी एक लेज़र में देखना है कि उस लेज़र को आपने कितना क्या सेल किया है, तो उसका भी आप देख ही सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट्स दोस्तों यहाँ से निकल के आती है। अगर आप टीडीएल की बात करें तो इसमें लोग टीडीएल बनाते हैं कि आइटम वाइज, लेज़र वाइज, सेल रिपोर्ट ऐसा करके, जबकि यहीं पे टैली में ही इतनी अच्छी रिपोर्ट है तो हमें बाकी टीडीएल की ज़रूरत ही नहीं है। यहीं से हम लोग अपना जो भी काम करना है वो कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर रिपोर्ट को देखिए, चेक करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए, मैं ऐसी ही चीज़ें आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।